करिए राजकुमार ध्रुव, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिता महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है कि अंदर किसी को न आने दिया जाए। मैं राजकुमार हूँ और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम महाराज के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। और राजकुमार के आदेश की अनदेखी कर सकते हो? यदि हमने आपको जाने दिया तो महाराज हमें दंड देंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज के डर से तुमको मैं बचाऊंगा, परंतु मेरे डर से तुमको कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पिताश्री, आप इतना बदल गए पिताश्री, विश्वास ही नहीं होता। मैं तो आपका बड़ा लाडला पिता था, कितना प्यार करते थे आप मुझसे, और आज आपके सामने मुझे धिक्कारा गया और आप चुप रहे। जब आप युद्ध से लौटते थे तो सीधा माताश्री के पास जाते थे। आपकी बार आप उनसे मिलने भी नहीं गए, ऐसा क्यों है पिताश्री? महाराज से क्या पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ कि महाराज अब उसके पास क्यों नहीं आते। आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए ना। मैं तो तेरी छोटी माता हूँ। माता छोटी बड़ी नहीं होती, माता तो बस माता होती है। आप स्वयं को छोटी क्यों कहती है? तो सुन, तेरी माता के दिन बीत गए। महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं है। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन की महारानी है। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान उससे छीनकर मुझे दे दिया है, और जो स्थान तेरा था वो अब मेरे पुत्र उत्तम का है, समझा? उत्तम मेरा छोटा भाई है, उसे जितना भी मिले मुझे उतना ही हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताश्री का प्यार चाहता हूँ और उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। गोद में बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। पिताश्री, महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान ही तुझे महाराज की गोद में बिठा सकते हैं। जाकर भगवान विष्णु की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से जन्म दे और महाराज के गोद में बैठने के योग्य बनाए। आंखें खोलिए परम श्रेष्ठ, देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितनी निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। देख रहा हूं महादेवी। देख रहे हैं और फिर भी मौन है? यही तो उत्तानपाद भी कर रहा था। मैं तो देवलोक की हूँ, मुझ में ये साधारण मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखकर मेरा भी मन भर आया है। आपका मन इसलिए भर आया है देवी कि आप स्वरूप में नारी हैं और हर नारी में एक माता छिपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी की विशेषताएं हैं। नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती देवी। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो। सुरुचि लालसा की मूर्ति है, परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे बड़े दोषी तो महाराज उत्तानपाद है। परिवार मानव समाज की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है।
हमने पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है।